जैसा कि इन्होंने याद दिलाया कि एक चीज बच गई थी, क्या? डी एलिमेंट थ्योरम। बहुत आसान सा चीज है डी एलिमेंट थ्योरम। कहता क्या, ऐसे स्टेटमेंट में समझा देते हैं सीधे, उसके बाद इक्वेशन से डिस्कस कर लेंगे। कि जैसे मान लीजिए आपके पास कुछ ऑब्जेक्ट्स हैं, मान लीजिए n एलिमेंट्स हैं आपके पास, कितने? और उसी n एलिमेंट्स को उसी कलर के n बक्से में डालना है। मतलब ज्यादा आसानी से समझाएं तो मान लो कि तुम्हारे पास 4 कलर के बॉल हैं। 4 कलर के क्या है, या 10 कलर के बॉल हैं। 10 अलग अलग तरह के बॉल हैं और उसी बॉल के कलर का 10 बॉक्स है। 10 क्या है? अब क्वेश्चन ये पूछ लेगा कि आप कितने तरीके से इस सारे बॉल को बॉक्स में डाल सकते हैं। सारे बॉल को बॉक्स में डाल सकते हैं। कंडीशन ये है कि कोई भी बॉल जो है ना, वो अपने कलर के बक्से में नहीं जाना चाहिए। मतलब कहने का मतलब है कि सारे बॉल जो है ना, वो गलत बक्से में होने चाहिए। जैसे रेड वाला ग्रीन में हो, ग्रीन वाला ब्लू में हो, ब्लू वाला ब्लैक में हो, यानी वो अपने तरीके के कलर वाले बॉक्स में नहीं जाएगा। यानी कहने का मतलब डी एलिमेंट थ्योरम का एक मतलब कुछ एलिमेंट्स है, कुछ पोजीशन है जो पहले से पता है कि ये आदमी यहाँ बैठेगा, तो हमें उसे इस तरीके से रीअरेंज करना है कि कोई अपने जगह पे ना बैठे। यानी एक देसी भाषा में कहा जाता है, हर किसी को अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकाल देना है। बात समझ में आ रही? जिसको पता है कि ये सोने वाला है, तो उसको ऐसा काम देना है कि जो सो ही ना पाए। जो पढ़ने वाला है, उसको ऐसा काम देना है कि वो पढ़ ही ना पाए। मतलब हर किसी को अपने रिलेटिव पोजीशन से क्या करना है, हटाना है। चूंकि हम इसको अपने पोजीशन से हटा रहे हैं ना, इसीलिए इसका नाम क्या पड़ता है, डी अरेंजमेंट थ्योरम। क्या नाम पड़ता है? तो बहुत सिंपल सा थ्योरम है, ज्यादा कुछ है नहीं, देख लेते हैं। डी अरेंजमेंट पहले क्वेश्चन लिख देते हैं। क्वेश्चन कंसेप्ट कहीं आपको नीचे फॉर्मूला लिख देंगे। क्वेश्चन है देयर आर 4 बॉल्स। क्वेश्चन साथ में लिखते जाएंगे थोड़ा, ठीक है। देयर आर 4 बॉल्स, देयर आर 4 बॉल्स of different colors, of different colors, and 4 boxes of colors, and 4 boxes of colors, as same as those of balls, same as those of balls. आगे क्या कह रहा है? द नंबर ऑफ वेज, डी नंबर ऑफ वेज in which the balls, in which the balls, one each in box, one each in box, could be placed such that a ball does not go to a box of its own color, यानी सीधा सीधा बात है, इसमें कह रहा है कि आपको बॉल को डालना है, लेकिन वो जो बॉल बॉक्स में आप डालेंगे ना, वो उस कलर के बॉक्स में नहीं होना चाहिए, गलत वाले में होना चाहिए। क्या होना चाहिए? गलत वाले में होना चाहिए। क्योंकि जो बॉक्स का कलर है और जो बॉल का कलर है, वो दोनों क्या होने चाहिए? अलग अलग होना चाहिए। जैसा कि हमने आपको बताया अभी फॉर्मूला बोल रहे हैं, कंसेप्ट की सिंपल सा कंसेप्ट, ज्यादा इसमें है नहीं, ज्यादा सोचना भी नहीं, ठीक है। अब इसका की कंसेप्ट क्या होता है वो हम आपको समझा रहे हैं। डी अरेंजमेंट थ्योरम का कंसेप्ट हम बता रहे हैं कि मान लीजिए आपके पास n एलिमेंट्स है, कितने बक्स में कितने होंगे? n होंगे, ठीक है। तो उनको जो अरेंज करने का तरीका होता है, n एलिमेंट्स को n बक्से में, गलत बक्से में कितने, तो उसका जो सिंपल फॉर्मूला है हमारे पास होता है बच्चे n फैक्टोरियल, ब्रैकेट के अंदर 1 - 1/1 फैक्टोरियल, प्लस 1/2 फैक्टोरियल, माइनस 1/3 फैक्टोरियल, प्लस 1 यहाँ लिख देगा -1 की पावर n, 1/n फैक्टोरियल। तो आएगा, ये बात तो क्लियर है। अब रही प्लस माइनस की बात, किसकी? तो देख लेंगे कहां तक जा रहा है, वहां तक छोड़ देंगे। ये हमारा क्या है? डी अरेंजमेंट थ्योरम। यही हमारा क्या कहलाता है बच्चे?
तो यहाँ कितने बॉल है? 4। और कितने बक्से हैं? और उनको गलत गलत में डालना है। यानी इस फॉर्मूले का इस्तेमाल करें तो सीधे हो जाएगा 4 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय सॉरी मल्टीप्लाइड बाय 1 माइनस 1 अपॉन 1 फैक्टोरियल प्लस 1 अपॉन 2 फैक्टोरियल माइनस 1 अपॉन 3 फैक्टोरियल और प्लस 1 अपॉन 4 फैक्टोरियल। कोई एतराज है? दिक्कत है कोई इसमें? नहीं। तो यहाँ से 4 फैक्टोरियल कितना आता है? 24। हाँ या ना बोल? याद हो जाना चाहिए अभी तक। 1 माइनस 1 काट दें। 1/2 फैक्टोरियल कितना होता है? 1/2। हाँ या ना? माइनस 1/3 1/6। हाँ। और 1/4 कितना? 1/24। क्या एलसीएम 24 दिख रहा है? तो यहाँ तुम्हें 12 दिख रहा है, यहाँ तुम्हें माइनस का 4 और प्लस का 1 दिख रहा है। 24 कट गया। हाँ या ना बोल? तो यानी आंसर आ गया 12 माइनस 4 कितना? 8। 8 और 1 कितना हो गया? 9। ऐसे 9 तरीके हैं जिसमें हम उस बक्से को, उस बॉल को गलत बक्से में डाल सकते हैं। समझ रहा? इसी को हम क्या बोलते हैं? डी-अरेंजमेंट थ्योरम। क्लियर है? ये सारे जो क्वेश्चन आपको करा रहे हैं ये सारे पीवाईक्यूज ही है। ये भी क्वेश्चन जो आपका था पूछा हुआ क्वेश्चन ही है। क्लियर है? बात क्लियर है? चले आगे, चले आगे। किसके साथ? हाँ दिख रहा है। और पहला 1 तो छोड़ दे, उसके बाद ऐसे प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस चलेगा। और इवन क्या करता है? प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस चलेगा। चलिए अगला क्वेश्चन लिखते हैं, तब तक हम इधर आप नोट करें। कह रहा है NCR -1 is equal to 36, NCR is equal to 84 and NCR plus 1 is equal to 126. Then R is equal to, then R is option number A 1, option number B 2, option number C 3 and option number D। चलिए जिनके लिए छूटा है उनको रिपीट कर देते हैं कि डी अरेंजमेंट थ्योरम क्या होता है कि अगर आपके पास कुछ ऑब्जेक्ट्स हैं, कुछ एलिमेंट्स हैं, मान ले सबसे बेस्ट एग्जांपल है आपके पास बॉल का, किसका? कि 5 कलर का बॉल है और उसी 5 कलर का आपके पास बॉक्स है। 5 कलर का बॉल और 5 कलर का, उस बॉल को बक्से में कुछ इस तरीके से डालना है कि कोई भी बॉल अपने कलर के बॉक्स में नहीं होना चाहिए, अपने कलर के बॉक्स में। तो इसी को हम क्या बोलते हैं? डी अरेंजमेंट थ्योरम की। तो उसको हम आइडेंट तो कर रहे हैं लेकिन उसके रेस्पेक्टिव सही पोजीशन से क्या कर रहे हैं? हटा रहे हैं। तो उसका जो फॉर्मूला होता है वो होता है n फैक्टोरियल 1 माइनस 1 अपॉन 1 फैक्टोरियल प्लस 1 अपॉन 2 फैक्टोरियल और जितने एलिमेंट्स हैं, जितने एलिमेंट्स हैं। तो जैसे यहाँ एक क्वेश्चन हमने देखा कि हमारे पास 4 बॉल है। क्या है? 4 बॉल है और 4 उसी कलर के बॉक्स हैं। 4 उसी कलर के क्या है? तो कह रहा है कितने तरीके से उस बॉल को हम बॉक्स में डाल सकते हैं, कुछ इस कंडीशन के साथ कि कोई भी बॉल अपने कलर के बॉक्स में नहीं होना चाहिए। यानी डेफिनेटली क्या है? डी अरेंजमेंट थ्योरम। इसके और भी पार्ट्स बनेंगे, अच्छे क्वेश्चंस भी आएंगे कि 2 कम से कम गलत बक्से में होने चाहिए, बाकी सही बक्से में रहे। तो ये केसेस बनेंगे, वो आगे जाके अभी बताएंगे। लेकिन अगर इस 4 बॉल को हमें गलत बक्से में डालना है, यानी कोई भी अपने सही कलर के बॉक्स में नहीं होना चाहिए, तब इसका फॉर्मूला 4 बॉल है तो 4 फैक्टोरियल 1 माइनस 1 अपॉन 1 फैक्टोरियल 1 अपॉन 2 फैक्टोरियल 1 अपॉन 3 फैक्टोरियल 1 अपॉन 4 बॉल है तो कहां तक जाएंगे? 4 तक। प्लस माइनस लगाते जाएंगे। इसको सॉल्व किया, सॉल्व होकर कितना आ गया? 9। क्लियर है? चलिए अब अगला क्वेश्चन है आपके पास NCR -1 इज इक्वल टू 36, NCR इज इक्वल टू कितना? NCR इज इक्वल टू 84। तो जो फॉर्मूला लिखवाए हैं उसी पे काम करते हैं। फॉर्मूला अपने पास जो लिखा हुआ है वो है NCR डिवाइड बाई NCR -1, यही लिखा हुआ है। ये फॉर्मूला आपके पास है n माइनस r प्लस 1 डिवाइड बाई r, यही लिखा है। तो यानी यहां से हम देखें तो हम लिख सकते हैं n माइनस r प्लस 1 डिवाइड बाई r जो है वो कितने के बराबर है? 84 अपॉन कितना बच्चे? 36। सही बात है। हाँ 84 अपॉन, सही सीधा लिखा, जो लिखा वही। हमने इसको इस वाले को किससे डिवाइड किया? हाँ इस वाले को किससे डिवाइड किया? इससे। ठीक है, तो ये सॉल्व होके कितना आया था? कितना है? 84 अभी लिखा था 7 बाई, अरे कोई बात, हाँ तो 7/3 हो जाएगा ना, 7 और 3। देखना, अरे 12 7 84 12 3 36, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। यानी यहाँ से जब ये सॉल्व होगा तो आपके पास आएगा 3n। कितना आएगा बच्चे? माइनस कितना?
3r और प्लस का 3 इज इक्वल टू 7r। तो यहाँ से जो इक्वेशन आएगा 3n माइनस 10r और प्लस 3 इक्वल टू 0 आएगा। बोल आया? अरे आया। एक और फॉर्मूला लिखवाया है जो प्लस में लिखवाया है। क्या है फॉर्मूला, कोई बोलेगा? प्रॉपर्टी n c r प्लस 1 ऊपर है नीचे है? ऊपर r प्लस 1 डिवाइड बाई कितना बच्चे? n c r। क्या लिखवाया? n माइनस n प्लस 1 डिवाइड बाई r प्लस 1। ठीक है, ये वाली प्रॉपर्टी आपके पास कितनी है? n प्लस 1 डिवाइड बाई कितना? यही है पक्का? कुछ गड़बड़ तो नहीं बोल रहा? NCR डिवाइड, गलत लिखवा रहा है तुम लोग यार। आपके पास फॉर्मूला जो उसका है ट्रांसफॉर्मेशन NCR डिवाइड बाई NCR प्लस 1 जो होता है आपके पास, ये आपके पास NCR डिवाइड बाई NCR प्लस 1 जो होता है R प्लस 1 डिवाइड बाई n माइनस R। अगर नहीं लिखवाया फॉर्मूला तो लिख लेना R प्लस 1। हम बोल रहे हैं नहीं लिखवाया तो लिखवा लेना, ये भी एक फॉर्मूला है R प्लस 1 है। हाँ सॉरी, R प्लस 1 डिवाइड बाई कितना? n माइनस R। ठीक है, अगर नहीं लिखवाया तो लिख लेना, प्रॉपर्टी जहां लिखवाया वहीं पे। ठीक है, और वैसे लिखवाया होगा, इसको दूसरे फॉर्म में लिखवाया होगा लेकिन लिखवाया होगा। ठीक है, चल यहाँ पे देखो R प्लस 1 डिवाइड बाई कितना हो जाएगा बच्चे? n माइनस R। कितनी वैल्यू है इसकी? NCR की 84 अपॉन नीचे कितना हो जाएगा? 126। कितना आया था भैया सॉल्व होके? 2/3 आया था। ओके, ये आ गया 2/3, यानी यहां से मल्टीप्लाई किया तो ये आ गया 2n माइनस का 2r इज इक्वल टू 3r प्लस का 3, यानी ये सॉल्व हो गया 2n माइनस 5r और माइनस 3 इक्वल टू 0। क्या सही बात है? सही बात है। दूसरा इक्वेशन यहाँ पे दोनों को साथ रख, ये आ जाएगा 3n माइनस 10r प्लस 3 इक्वल टू 0 और ये आ जाएगा आपके पास 2n माइनस 5r माइनस 3 इक्वल टू 0। बोला आया? इसको 2 से मल्टीप्लाई करके क्या किया? सब्ट्रैक्ट दे वाला गायब हो गया। ये 3n माइनस 4n माइनस n आ गया। यहां से कितना आ जाएगा? 3 6 और 3 9। कितना आ जाएगा? 9 प्लस का 9 इक्वल टू 0, यानी n की वैल्यू कितनी दिख रही है तुम्हें? 9। n की वैल्यू कितनी दिख रही है? किसी भी इक्वेशन में पुट कर दे, यहां पुट कर देते, ये आ गया 18 माइनस का कितना आ गया? 5r, उधर लेके चला जा, माइनस 3 इज इक्वल टू 5r। तो 5r की वैल्यू तुम्हें 15 दिख रही है, तो r की वैल्यू कितनी दिख रही है? 3। बोल आया? यानी तुमसे निकालने को क्या बोला था? r क्या बोला था? r कितनी है आपके पास? 3। कोई दिक्कत है? नोट करेगा, अगला क्वेश्चन लिखते हैं। अगला क्वेश्चन है 10 डिफरेंट लेटर्स ऑफ एन अल्फाबेट। 10 डिफरेंट लेटर्स ऑफ एन अल्फाबेट आर गिवन। वर्ड्स विथ 5 लेटर्स, हमें बनाना है वर्ड्स विथ 5 letters are formed from these words, are formed from these, are formed from these given words, given letters. ठीक है, given letters, then the number of words, then the number of words which have at least one letters repeated, which have at least one letter repeated are one letter repeated are, पहला ऑप्शन है 69760, दूसरा ऑप्शन है 30240, तीसरा ऑप्शन है 99748
और चौथा ऑप्शन आपके पास नन ऑफ दिस, नन ऑफ। चलिए देखिए, लॉजिक ही से यहाँ फॉर्मूला बहुत कम, फॉर्मूला जो बेसिक पढ़ा है ना एनसीआर एनपीआर वही सब जो होगा वो इस्तेमाल होगा, बाकी सारी लॉजिक से काम चलेगी। कह रहा है 10 डिफरेंट लेटर्स हमारे पास, कितने, उससे हमें कितने का बनाना है, जो अल्फाबेट बनाना है वो 5 का बनाना है। कितने का बनाना है? कह रहा है कि वर्ड्स जो ऐसे बनने चाहिए ना जिसमें कम एक से, कितना कह रहा है, देयर द नंबर ऑफ वर्ड्स व्हिच हैव एट लीस्ट वन, एक कम से कम एक रिपीट होना चाहिए, ज्यादा से ज्यादा पूरा रिपीट हो जाए उसमें कोई दिक्कत वाली बात है, कम से कम एक रिपीट होना चाहिए। तो पहली बात तो हम उससे जो लेटर्स बनाने जाएं 10 से, वो कितने बनेंगे? 5 लेटर के। पहले लॉजिक समझना फिर हम आगे चलेंगे। हमें बनाना है 5 का, कितने का? हमने अभी पहला केस ले लिया कि सारे के सारे रिपीटेड, सारे के सारे क्या है, मतलब हमने कंडीशन लगाया ही नहीं नॉट रिपीटेशन का। इसने बोला ना कि कम से कम एक रिपीट होना चाहिए, हमने बोला नहीं, मान लो सारे के सारे रिपीट हो रहे हैं, तो टोटल वर्ड्स कितने बन रहे हैं जिसमें रिपीटेशन अलाउड है? पहले प्लेस पर रखने के लिए 10, दूसरे प्लेस पे 10, तीसरे प्लेस पे 10, चौथे पे 10 और 10। हाँ या ना बोल, बताया था। यानी ये तुम्हारे पास सॉल्व क्या आ रहा है, 1 2 3, 1 2 3 4 5, इतने वर्ड्स आ रहे हैं, इतने वर्ड्स आ रहे हैं। हाँ या ना बोल, जिसमें सारे डिजिट रिपीट हो रहे हैं, सारे डिजिट क्या हो रहा है, कोई कंडीशन नहीं लगा, कोई कंडीशन। अब अगर हम तुमसे बोले कि इसमें से, इस क्वेश्चन में कह रहा है कि इसमें से जो है ना कम से कम 5 लेटर, 10 में से कितने, 5 लेटर में से एक ही रिपीट होना चाहिए। कितने रिपीट होना चाहिए? अब एक बात बता मुझे कि अगर हम वर्ड्स निकालें और उसमें से अगर रिपीटेशन अलाउड है, किसी पांचों का रिपीटेशन अलाउड है, किसका? अच्छा एक क्वेश्चन बताया था, इसीलिए उस तरह के क्वेश्चन बताते ताकि याद रहे। इलाहाबाद याद आ रहा है? इलाहाबाद बनाया था, उसी इलाहाबाद को थोड़ा समझ कि उसमें 10 है, उससे हमें जो बनाना है उससे 5 का बनाना है। कितना? तो जो 5 का बनाओगे उसमें जो रिपीट होगा उससे डिवाइड करोगे। ये जो तुमने 10 का बनाया, टोटल वर्ड कितना बन सकता है यहां से? 5, मतलब टोटल 10 डिफरेंट लेटर वर्ड में से यहां देख दिया है 10 का, क्या दिया है? ये जो लेटर है 10 वो क्या है, अलग अलग है। पहले क्वेश्चन को ध्यान से समझ कि जो लेटर है वो सारे क्या है, यानी ए बी सी डी ई एफ, ऐसा अगर एग्जांपल के लिए लिखना चाहता तो लिख ले, ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे, इतना है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, है ना? ये सारे अलग अलग है, इनसे हमें 5 अल्फाबेट का बनाना है। कितने का? ठीक है, 5 का बनाना है। तो हमने बोला चलो मान लो सब रिपीट हो रहा हो, तो यहां हमने ए रखा होगा, वो यहां भी आ सकता है, यहां भी आ सकता है, तो ये टोटल 10 का 10 यहां रखने के भी चांसेस है, यहां भी, यहां भी, यहां भी, यहां भी, बना लिया। अगर इससे अब हमें 5 सेलेक्ट करना, क्या करना हो, यानी हम अगर स्टेटमेंट लिखें तो ये क्या निकाला, पहले ये जान, ये क्या निकाला तुमने, इसको क्या लिखेगा, टोटल वर्ड्स दैट कैन बी फॉर्म, ठीक है, ये निकाला तुमने टोटल वर्ड्स दैट कैन बी फॉर्म, दैट कैन बी फॉर्म यूजिंग 10 अल्फाबेट्स, 10 अल्फाबेट्स विथ रिपीटेशन। क्या निकाला तुमने? रिपीटेशन। अब हमें बनाना है 5 का, कितने का? दूसरा केस में क्या कर रहा है, हमारे पास 5 डिफरेंट लेटर निकालने, इसमें से कितने डिफरेंट लेटर्स निकालने हैं? तो पहले तो इसमें से 10 में से वर्ड्स, ऐसे समझ, वर्ड्स कैन बी फॉर्म बाय टेकिंग 5 आउट ऑफ 10, 5 आउट ऑफ 10 अल्फाबेट्स। ये जो 10 अल्फाबेट्स है उसमें से हमें 5 को चुनना है, यानी अरेंज करना है। कैसे? 10 में से 5 को कैसे निकालेंगे? 10p5, हाँ या ना बोल, 10p5, जिसमें हमने लिया कि इसमें अब रिपीटेशन अलाउड, रिपीटेशन नॉट अलाउड। क्या ये बात समझ में आ रहा है? यानी पहले हमने अलाउड वाला केस बना लिया, दूसरा हमने नॉट अलाउड वाला बना लिया। क्लियर है? अच्छा, ये अलाउड वाला इतना है, नॉट अलाउड वाला 10p4, हम जो भी है सॉल्व कर लेंगे। 10p4 हमारे पास कितना आ जाएगा बच्चे? 10 फैक्टोरियल डिवाइड बाई कितना, तो कितना आ जाएगा? 10 इंटू 9 इंटू 8 इंटू 7 इंटू 6, हाँ या ना बोल। अच्छा, ये सॉल्व हो गया, कितना आ रहा है? 10 9 90, ठीक है, 29,880, इतना, ठीक है, पक्का ना?
शायद शायद 10 9 90, 8 और इंटू 7 6 42, ठीक है। ये आ गया 8 9 72, 720 इंटू 42, ठीक है। 720 इंटू 42, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे 72 इंटू 42, हाँ ये गलत कराती है। 2 दूना 4, 7 दूना 14, 4 दूना 8, 8 7 का 28, एक है 4 8 4 12, 8 1 9 10, बाप रे तो हाँ 30,240, 30,000। अब समझ, इसमें हम जो बात बता रहे हैं बस कहानी खत्म हो गई है। हाँ अब ये जो आपने निकाला इसमें आपने सारे के सारे रिपीट करवा लिए, और ये जो निकाला इसमें आपने एक भी रिपीट, तो जो बाकी बचे होंगे उसमें कम से कम एक रिपीट तो हुआ ही होगा। नहीं आया, फिर से समझ कि हमने बोला कि इस वाले में ये जो आपने बनाया ना इतना वर्ड, इसमें सारे डिजिट रिपीट हो रहे हैं, सारे डिजिट, और इसमें एक भी डिजिट रिपीट, तो ये सारे रिपीटेशन में से एक भी डिजिट वाले को अगर हम हटा दें, रिपीट नहीं वाले को, तो जो बाकी बचे हैं उसमें या तो एक रिपीट हो रहा होगा, या तो 2, या तो 3, या तो 4, या तो 5 का 5। हाँ या ना बोल, नहीं आया। यानी जो वर्ड्स हमारे पास बनने वाले हैं यहां पे समझ, अगर नहीं समझ में आएगा तो पूछेगा, देख क्योंकि हम लॉजिक से ही बताएंगे, हम फॉर्मूला पे बहुत कम काम करते हैं। उसी में ही नंबर में उसमें पांचों रिपीट वाले भी आ जाएगा। देख ये तुमने बनाया जिसमें तुमने माना कि सारे पांचों के पांचों रिपीट कर, पांचों के पांचों, इसमें तुमने माना कि एक भी रिपीट नहीं कर, एक भी रिपीट। अच्छा एक बात बताओ, सारे के सारे रिपीट में से अगर एक भी रिपीट वाला हटा दोगे तो जो बचेगा उसमें कुछ ना कुछ तो रिपीट हो रहा होगा ना। अब कुछ ना कुछ क्या रिपीट हो रहा है वो नहीं बता सकते, एक रिपीट हो रहा है या 2 रिपीट हो रहा है या 3 रिपीट हो रहा है वो नहीं पता, उसके लिए फिर अलग से क्वेश्चन बनेगा। हम अभी कह रहे हैं कि अभी इसको देखें, तो हम बस इतना कह रहे हैं कि इतने वर्ड में एक भी अल्फाबेट रिपीट, मतलब ये जो वर्ड्स बन रहे हैं ना 5 वर्ड के, ये सारे में जो अल्फाबेट है वो अलग अलग है, क्या है, और इसमें जो है वो सारे के सारे क्या है, सेम है, या तो ए रहे होंगे, या तो बी रहे होंगे, या तो सी रहे होंगे, या तो डी रहे होंगे, या तो ई रहे होंगे। यानी हम ये कहना चाह रहे हैं कि इससे जो बन रहा होगा ना ये ऐसा बन रहा होगा, ए बी सी डी ई ऐसा कुछ, या फिर ऐसा कुछ बन रहा होगा बी ए सी डी ऐसा कुछ, और इसमें जो बना होगा वो या तो ए बन गया होगा 5, या फिर क्या बन गया होगा बी 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 ऐसा बन गया होगा, या फिर सी 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 ऐसा बन गया होगा, या फिर ऐसा ए बी 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 बन गया होगा। समझ रहा है, या तो पांचों का पांचों रिपीट हुआ होगा, या 4 रिपीट हुआ होगा, या 3 रिपीट हुआ होगा, या 2 रिपीट हुआ होगा, या एक, कम से कम एक तो रिपीट हुआ ही होगा इसमें, क्योंकि रिपीटेशन अलाउड है, और इसमें एक भी रिपीट, तो क्या इस पूरे में से इसको घटा दे तो हमें जो चाहिए वो नहीं मिल जाएगा क्या? यानी जो रिक्वायर्ड जो होगा कौन सा आ रहा है बच्चे, तो रिक्वायर्ड वर्ड से यहां लिख देगा सीधे, रिक्वायर्ड वर्ड्स जो है आपके पास वो कितने आ जाएंगे बच्चे, -30,000 कितना था 240, तो कौन सा ऑप्शन आ जाएगा, ठीक है। चल इसको लिखेगा, तब तक अगला क्वेश्चन लिखते हैं हम। The value of expression (47C4) plus summation j is equal to 1 से लेके 5 तक 52 minus j C3 is equal to, पहला ऑप्शन 47C5, दूसरा ऑप्शन 52C5, तीसरा ऑप्शन 52C4, चौथा ऑप्शन हाँ ये हो गया, नोट हो गया। चल इधर देख ले फिर।
इधर नोट करना ना मिटा दे। अच्छा ये नोट नहीं हुआ कर लेगा क्योंकि इसी ऑर्डर में चलेगा कि जितने देर में तुम नोट करोगे उतने देर में अगला चिपका देंगे क्योंकि इसमें क्वेश्चन लिखने में समय ज्यादा जाता है। अगली क्लास से तो हम क्वेश्चन भेज दिया करेंगे जो भी चैप्टर्स के लेंदी होंगे आप अपने फोन में रखना, हम डायरेक्ट उसका सॉल्यूशन डिस्कस करेंगे। हो गया? चलिए देखें इधर कह रहा है इस एक्सप्रेशन की वैल्यू कितनी है। तो पहले तो इस एक्सप्रेशन को पूरा लिखे, समेशन खोले, सभी को आगे आया तो हम इसको लिख रहे हैं, देखेंगे सभी लोग कि इसको हम क्या 47C4 लिखे। पहली बात तो ये अलग बैठा चुपचाप, प्लस यहां जब j की वैल्यू 1 रखेंगे तो 51 आएगा। क्या आएगा? तो पहला टर्म यहां से आएगा 51C3 बोला है, फिर दूसरा टर्म जो आएगा वो आएगा 50C3, उम्मीद करते हैं समझ में आएगा, और तीसरा टर्म आएगा कितना 49C3, अगला टर्म 48C3, और अगर 5 सब्ट्रैक्ट कर दिए तो 47C3 आया ना वो। अब यहां सारे C3 में है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन एक जो है ना वो C4 में, एक जो है क्या है। अब आपके दिमाग में आएगा कि सर सारे को सॉल्व कर लो। हाँ बिल्कुल, अगर एग्जाम में अगर 25 में आपको 5 करने हैं तो बिल्कुल उस तरीके से सही, कोई दिक्कत है। सॉल्व करने आता है, बहुत आता है, हमें मल्टीप्लिकेशन बहुत अच्छे से आता है। लेकिन फिर ये सारे क्वेश्चन हम आपको इसीलिए करा रहे हैं ताकि आप प्रॉपर्टी को देख पाओ कि वो काम आपका कितना जल्दी करके जा रहा है। क्या अगर हम इसको 51C3 को अगर यहीं छोड़ दें, प्लस 50C3 को हम छोड़ दें, और प्लस 49C3 को अगर हम छोड़ दें, और प्लस 48C3 को भी अगर हम छोड़ दें, तो हमारे पास एक प्रॉपर्टी है, पहले हम वो रिकॉल करा दें आपको कि हमारे पास एक प्रॉपर्टी है NCR प्लस NCR प्लस 1 जो है वो N+1 CR प्लस 1 हो जाता है। एक बार देख लो, लिखवाया है नहीं लिखवाया, एक बार देख लो। NCR प्लस 1 जो है कितने के बराबर हो जाता है? N+1 CR प्लस 1। लिखवाया है नहीं लिखवाया? अरे लिखवाया नहीं लिखवाया? लिखवाया तो ठीक है, नहीं लिखवाया तो लिख ले, ठीक है, वैसे लिखवाया होगा। अच्छा माइनस वाला लिखवाया है, तो वो आपका NCR प्लस NCR माइनस 1 रहा होगा, तो वो N+1 CR हो गया होगा। हाँ ठीक है, उसी का ये एक्सटेंशन है, ठीक है, तो इसको वहीं चिपका ले। ठीक, चलिए यहां देखेगा थोड़ा सा पहले, फिर लिखेगा ये 48C3 है, और इसके साथ हम थोड़ी देर के लिए 47C4 रख लेते हैं। क्या रख लेते हैं? अब थोड़ा ध्यान से देखोगे कुछ ऑर्डर बन रहा है क्या, अगर हम बनाने की कोशिश कर रहे हैं। ये देखना NCR, सर ये हो गया NCR प्लस में, कौन सा वाला? ठीक है, देख तो ये प्रॉपर्टी दिमाग में आ रही है आपके, ठीक है, ये आपके पास NCR प्लस 1, ठीक है, इसी का इस्तेमाल किया हमने। तो अगर जिनको नहीं दिख रहा है वो ऐसे लिखेंगे NCR प्लस 1, ठीक है, तो ये बन गया N+1 C और R बोलाया प्लस 1 लिखा है अपने नीचे प्रॉपर्टी में N+1। हाँ ये प्लस वाली है, थोड़ा फ्लो में चला जाता है बोला हो, ठीक है। तो ये 47 का 48 हो गया, और R की वैल्यू अपने यहाँ 3 और प्लस 1 क्या ले ली? 4 ले ली, ठीक है। और फिर से इस प्रॉपर्टी को देख, देख ये है NCR और ये है NCR प्लस 1, दिख रहा है क्या? तो ये फिर होने वाला है N+1 C R प्लस 1, यानी ये होने वाला, ये तो 51C3 ही रहेगा, प्लस ये 50C3 रहेगा, प्लस ये 49C3 रहेगा, लेकिन अब की बार 49C4 आने वाला है। हाँ या ना बोल? अब डायरेक्ट क्या इसको 50C4 लिख दे क्या? लिख दे, ठीक है। तो यहां से हम लिख देते हैं इसको 51C3 प्लस 50C3 तो है ही, प्लस 51C4। ये फिर से सॉल्व होके 51C4 कितना आएगा ये? अच्छा ये 50C4, हाँ ठीक है। ये कितना आएगा फिर से? 51C4 कितना? तो फिर से देखें आप 51C3 प्लस 51C4, ये सॉल्व हो गया, कितना आ गया? 52C4। कितना ऑप्शन है आपके पास? सी ऑप्शन बोला है, क्लियर है? ये प्रॉपर्टी से हुआ, अदरवाइज तुम एक्सपेंड करने जाते तो सोच लो कि क्या होता।
तो प्रॉपर्टी सिंपल है, 5-6 प्रॉपर्टी है जो हमने लिखवा रखी है, बाकी तो आपको पता ही है। उसमें प्रॉपर्टी में NCN NC01 होता है, ये पता है, NCR-1 या NC, ये सब प्रॉपर्टी तो बता रखी है ना। हाँ भाई इतना तो दिमाग में रखेंगे। इधर नोट हो गया, इधर वाला बिटा लें। अगला क्वेश्चन है आपके पास, एट चेयर्स आर नंबर्ड 1 to 8. Eight chairs are numbered 1 to 8. 2 women and 3 men. Wish to occupy one chair. First, the women choose the chairs. Chair from amongst the chair. Amongst the chair, marked 1 to 4. Marked 1 to 4, comma, and then men select. And then men select the chairs from amongst the remaining. Full stop. The number of possible elements is (6C3) multiplied by 4C2, 7P2 multiplied by 4P3, 4C2 plus का 4P3 and D option है none of these. None of these. समझेगा? ये हो गया, नोट हो गया है, इधर हो गया। क्या कह रहा देखिएगा, कह रहा 8 चेयर्स है, कितने हैं मान ले, 1 2 3 4 5 6 7 और 8। चेयर नंबर 1, चेयर नंबर 2, चेयर नंबर 3 4 5 6 7 और 8 नंबरिंग कर दिया। कह रहा है सबसे पहले लेडीज फर्स्ट, लेडीज उनको बोला गया कितनी लेडीज है, तो 2 वुमेन है। उनको क्या कहा गया कि आप चेयर आप जो जिस पे आप बैठना चाहते हैं आप बैठ जाए। तो उन्होंने 1 से लेकर 4 तक लालच कि हम शुरुआत के 4 चेयर में से ही बैठेंगे। तो 1 से लेकर 4 तक सबसे पहले वो बैठने के लिए चेयर तो सिलेक्ट करेंगे, चेयर सिलेक्ट, और उनके चेयर सिलेक्ट करने के तरीके 4C2 बोलाया। और वो या तो एक मान लो लेडीज यहां बैठी होगी तो एक यहां बैठी होगी, एक और संभावना है एक यहां बैठी होगी और एक, यानी जनरल तरीका बताएं तो अगर मान ले 10 लेडीज रहती और 20 चेयर रहता तो उस 20 चेयर में से पहले वो 10 चेयर को सेलेक्ट करती, यानी 20C10, हाँ या ना। और फिर उस 10 चेयर पे वो बैठते कितने तरीके से, 10 फैक्टोरियल तरीके से। अरे याद आया, यानी यहां मल्टीप्लाई करेंगे कितने से, कोई दिक्कत है। चल 2 चेयर पे बैठ गए, अब चेयर खाली कितना है, खाली कितना 6। मेन बोल रहा है नहीं हमें तो बस जगह दे दो भैया, चॉइस नहीं, हमें कुर्सी दे दो बस, बैठना है हमें तो। हाँ तो उसके पास कितने अवेलेबल चेयर्स हैं, 6 हैं। और हैं कितने, वो मेन है कितने, 3। तो पहले तो वो 6 में से कितने को सेलेक्ट करेंगे,
और खुद को कितने तरीके से अरेंज करेंगे? कोई दिक्कत है इसमें? अब मुझे बस ये बता दो कि इसको हम मल्टीप्लाई करें या ऐड करें? मल्टीप्लाई करें या ऐड करें? हाँ, मल्टीप्लाई करें ऐड करें? फिर से सोच, कंफ्यूज करेंगे, हमारा काम है। मल्टीप्लाई या ऐड? मल्टीप्लाई होगा। क्यों होगा मल्टीप्लाई? कोई बताएगा क्यों होगा मल्टीप्लाई? सिंपल सी बात है कि साथ ही बैठ रहे हैं ना, ये तो एक ही अरेंजमेंट है ना। जब वो बोला जा रहा है कि इतने लोग आए हैं, इतने चेयर हैं और कुछ इस तरीके से उन्हें बैठना है। हाँ या ना? पानी भी एक बोतल दे। हाँ, समझ रहा है? कोई दिक्कत है इसमें? नहीं। तो इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो अब ऑप्शन मैच कराने की बारी है। हाँ, ऑप्शन मैच कराने में ये कला है, क्योंकि ऑप्शन बिल्कुल अलग अलग तरीके से दिया है। तो इसको क्या लिख सकता है? 4c2 2 फैक्टोरियल। क्या लिख सकता है इसको? ऐसे लिखे क्या? 4 फैक्टोरियल डिवाइड बाई 2 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल। हाँ या ना? थोड़ा ध्यान से देख तो ये क्या लिख सकता है इसको? 4 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई 2 फैक्टोरियल जो होता है, ANPR लिखे क्या? 4p2 लिख दे और डिवाइड बाई 2 फैक्टोरियल लिख दे? नहीं, कट गया पक्का? अरे सोच, कट गया क्या? 4p2 हो गया? हाँ ठीक है। और इस वाले को क्या लिखेगा? 6p। ऐसा कोई ऑप्शन है क्या अपने पास? नहीं, ऐसा तो ऑप्शन नहीं है। तो कैसा करेगा फिर? हाँ, कुछ ऑप्शन गलत लिख दिया क्या आपने? हाँ, रुक जा, ऑप्शन देखने से। 4p2 4, एक सेकंड रुक जा, ऑप्शन देखने दे। 6c3 मल्टीप्लाइड बाई 4c2 4p2। दूसरा ऑप्शन ने गलत लिख दिया, 4p2। अरे 7 कैसे लिख दिया हमने यार? हाँ, 4p2। दूसरा ऑप्शन अपने पास कितना है? 4p2 मल्टीप्लाइड बाई 4p3। और तीसरा ऑप्शन है 4c2 प्लस 4p3, जो कि संभव नहीं है। चल, तो यानी देखें आप, अब इसी में से कोई होने वाला है। एक तो आ रहा है 4p2, एक आ रहा है कितना? अब इसको थोड़ा देखना है कि ये क्या 4p3 के बराबर है क्या? हाँ, एक 4p3 है क्या? 6c3 मल्टीप्लाइड बाई 3 फैक्टोरियल। ठीक है, कितना लिखेंगे थोड़ा देखते हैं। 6 फैक्टोरियल डिवाइड बाई कितना बच्चे? 3 फैक्टोरियल। 3 फैक्टोरियल मल्टीप्लाइड बाई 3 फैक्टोरियल। बोल आया? तो इस 3 फैक्टोरियल से इस 3 फैक्टोरियल काट लिए। अब ये हमारे पास कितना आ गया? 6 फैक्टोरियल डिवाइड बाई 3 फैक्टोरियल। इतना आया। अब और कुछ तो क्लियर दिख नहीं रहा, तो एक काम करते हैं, सॉल्व भी कर लेते हैं फिलहाल। ये 6 इंटू 5 इंटू 4 बोल आया? 6 का कितना आ गया? 120। क्लियर है? और यहाँ 4p2, क्या ये 120 होता है क्या? ये वाला नहीं होता है। 4 फैक्टोरियल और ये तो 4 ही हो जाएगा ना, ये 4 ही हो जाएगा। यानी कोई ऑप्शन नहीं मैच हो रहा है। ए हो रहा है क्या? ए वाला, इसको भी कैलकुलेट कर ले थोड़ा। 4p2 आया था ना, तो ये आ जाएगा 4 3 12 कितना? यानी 1440। कितना आ गया? ये नहीं, 12 12 114, 1440 दोनों मल्टीप्लाई कर दिया। यहां से देख तो 6c3 कितना आ गया? 6 फैक्टोरियल 3 फैक्टोरियल 3 फैक्टोरियल। हाँ या ना? मल्टीप्लाइड बाई 4 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल। क्लियर है? तो यहां पे आपके पास कितना आ गया? 6 इंटू 5 इंटू कितना? 4 डिवाइड बाई 6 गया, और मल्टीप्लाइड बाई 4 इंटू 3 डिवाइड बाई 2 इंटू 2 ये गया। तो ये कितना आ गया? 5 का 20। और कोई ऑप्शन मैच नहीं कर रहा, नन ऑफ दिस। डी ऑप्शन, कोई ऑप्शन मैच नहीं कर रहा, डी ऑप्शन। क्लियर है? नन ऑफ दिस। इसका सही आंसर अगर लिखना चाहें तो ये वाला आंसर है सही हमारा। चूंकि ये किसी से मैच नहीं कर रहा है, तो कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? डी ऑप्शन। क्लियर है? नोट करेगा फटाफट। अगला क्वेश्चन लिखेगा। डिविजिबिलिटी वाली क्वेश्चन कंसेप्ट बता दी थी ना। ए 5 डिजिट नंबर्स डिविजिबल बाई 3, नंबर्स डिविजिबल बाई 3 is to be formed using the numerals 0 1 2 3 4 5 without repetition
repetition, full stop. The total number of ways this can be done is the total number of ways. पहला ऑप्शन है 216, दूसरा ऑप्शन है 240, तीसरा ऑप्शन है 600 और चौथा ऑप्शन है 3125। गट फीलिंग क्या कह रहा है? 3125। बहुत बढ़िया, बिल्कुल गलत जवाब। इसीलिए पढ़ के जाओ, थोड़ा दिमाग, गट फीलिंग काम करेगा लेकिन दिमाग लगाने के बाद। हाँ भैया, डिविजिबिलिटी ऑफ 3, हाँ ये तो छठी सातवीं कक्षा में पढ़ती है। 3 से कौन सा जो नंबर है डिविजिबल होता है? मतलब कोई नंबर है, मान ले हमारे पास कोई नंबर है 42, क्या तो क्या ये 3 से डिविजिबल होगा क्या? अच्छा ठीक है, 13579 क्या 3 से डिविजिबल होगा क्या? तो 13579 13579 हो जाएगा। कैसे बोला? लास्ट डिजिट है वो क्या है? 0। 3 चौका 12, 1 3 5 15, 3 दूना 6, 3 19 बच गया लास्ट में। डिविजिबल है। प्लस करके बताते हैं ना, क्या करके बताते हैं? सम करके बताते हैं। कोई भी नंबर 3 से डिविजिबल उसी समय होता है जब उसके सारे डिजिट का सम कितना हो? 3 से डिविजिबल। क्या हो? 3 से डिविजिबल। 42 4 और 2 डिविजिबल है। 5 1 5 1 6 डिविजिबल है। 6 और 3 6 3 9 डिविजिबल है। 63 हाँ या ना बोलो। लेकिन यहां अगर 0 नहीं रहता तो काम बहुत आसान रहता, क्योंकि हमें 5 डिजिट का नंबर बनाना है। तो जैसा कि आप जानते हैं कि 0 जो है वो पहले प्लेस पे, यानी 1 के समय 0 के साथ लेना पड़ेगा और 1 के समय 0 के बगैर लेना पड़ेगा। क्या ये बात समझ पा रहा है? 0 के साथ हम ले सारे अगर, तो हमारे पास 2 केस बनेंगे। पहला 0 1 2 3 4, 0 1 2 3 4 5, कुछ छोड़ दिया 4 और 5। एक हमने 0 को इसमें कंसीडर किया और एक में हम 0 को कंसीडर नहीं करेंगे। एक में हम 0 को कंसीडर, यानी एक हमने केस ले लिया जिसमें हमने 0 को रखा ही नहीं। 1 2 3 4 5 ले लिया। अब थोड़ा समझ के, इससे जो 5 डिजिट के नंबर बनने वाले हैं वो कितने बनने वाले विदाउट रिपीटेशन? 2 2 4 1 5 5 फैक्टोरियल, ठीक 120। कोई दिक्कत है? लेकिन हमें वो डिविजिबल चाहिए किससे? 3 से। किससे डिविजिबल चाहिए? क्या ये किस ऑर्डर में डिविजिबल है? क्या सारे डिविजिबल होंगे क्या 3 से? नहीं होंगे। थोड़ा सोच, 2 1 3 3 6 4 10 5, सोचा नहीं, यही यही खेल गया थोड़ा सा। ये हर किधर भी रख, इसको बनाएगा तो इसी 5 से ना, तो इसका सम जो आएगा हमेशा कितना आएगा? 15 आएगा, जो हमेशा 3 से डिविजिबल, यानी 120 तो यहां से बनेंगे ही बनेंगे। अरे नहीं यार, तुम्हें लगा कि हमने ये वर्ड लिखा, नहीं, ये हमने वर्ड लिखा, सॉरी नंबर लिखा जो 3 से डिविजिबल है। क्यों? क्योंकि इसके सम जो है ना, इसके ये जो है सम, ये हमेशा, चाहे आप कोई भी बनाओ, हमेशा कितना आएगा? ऑलवेज हमेशा कितना आएगा भैया? 15 ही आएगा। चाहे आप इस तरीके से लिख दो, चाहे आप इसको ऐसे लिख दो 2 1 3 4 5 लिख दो, तब भी कितना आएगा? 15 ही आएगा। आप इसे ऐसे लिख दो 5 1 3 4 2 लिख दो ऐसे, तब ये क्या आएगा? 15 ही आएगा। आप इसको अरेंज कर सकते हो ना कितने तरीके से? 5 फैक्टोरियल। और उस कुछ भी अरेंज करके जो आपका नंबर आने वाला है वो किससे डिविजिबल है? 3 से डिविजिबल है, यानी 120 तो मिल गए। हाँ या ना बोल? लेकिन 0 वाले में प्रॉब्लम है, क्योंकि देख इसका अगर सम तुम निकालना चाहते हो तो ये है 0 1 2 1 3 3 6 6 4 10 5 15 है। ये भी 15 आ रहा है हमेशा, लेकिन ये 2 2 4 2 6 है। कितने हैं? खेला है, थोड़ा सा खेला है। ये कितने हैं? 6। हमें बनाने कितने क्या है? लेकिन अगर 0 को हम पहले प्लेस पर रखते हैं तो 5 तो बनेगा नहीं, 5 तो, लेकिन पहले हम इस 0 के साथ सम 15 लाने का तरीका ढूंढते। 0 के साथ सम 15 लाने का, अगर 0 हम रखना चाहते हैं, पहला अगर 1 ले ले, यहां 2 ले ले, यहां 3 ले ले और यहां 4 ले ले, तो 2 1 3 और 3 6 6 4 10, 6 4 10 और 5 15। ये बिना 0 का बना है। 0 हम इसमें लिया नहीं, हमें 0 लेना है, हमें 0 रखना है कहीं ना कहीं। और पहली प्लेस पे तो बिल्कुल नहीं रखना। पहली प्लेस पे तो हम पहले 1 रख लिए, 0 रख लिए, रख दिया 0 1 0 2 3 4 2 2 4 1 5। क्या इस 5 से डिविजिबल है? सॉरी 3 से डिविजिबल है? नहीं।
1 2 1 3 3 6 4 10 नहीं है तो इसको नहीं ले सकते, इसको नहीं ले सकते। अब हमें अगर यहां से कितना निकालेंगे, हाँ ये भी तो समस्या है कि कितना चेक करेंगे। तो यहां से थोड़ा संभावनाएं देख लेना कि जीरो के साथ जिसका सम जो आ रहा है ना वो आपके पास कितना आना चाहिए बच्चे, 5 डिजिट नंबर कितने आना चाहिए आपके पास। सिंपल सी बात है कि आपके पास 0 1 कितने आने चाहिए, आपके पास कितने नंबर हो सकते हैं अप्रोक्सीमेट, हिट एंड ट्राई लगाना पड़ेगा। या फिर आप इसको सीधे आप फॉर्मूला से लेके चले जाओ कि अगर 0 1 2 ले रहे हैं, अगर 5 डिजिट का बनाते हैं तो पहला प्लेस कितने से बनेगा, कितने से 4। थोड़ा सोचिए, यहां से अगर हम बनाए 1 2 3 4 5, पहले प्लेस पे क्या रख सकते हैं, कितना रख सकते हैं बच्चे 4, दूसरे प्लेस पे 4, तीसरे प्लेस पे और इस पे कितना आ गया 4 चौका 16 3 48 2 96 96 कितने बच्चे, और ये वाला कितना आया था 120 कितना, तो 216 दिख रहा है आंसर। कितना दिख रहा है 216 दिख रहा है क्या, पक्का, अरे 216 दिख रहा है हाँ। तो आपके पास अब यहां समझ कि इसमें हमने 0 पहले प्लेस पे नहीं रखा, 0 पहले प्लेस पे, बाकी 0 कहीं ना कहीं रहा होगा, लेकिन उस 0 से हमें कोई फर्क पड़ रहा है क्या, नहीं, 0 को ऐड करने से कोई फर्क पड़ रहा है क्या, नहीं। तो हमारा अभी भी सम जो है वो कितना आ रहा है, लेकिन हम थोड़ा एक बार चेक करना चाहते हैं कि अगर यहां हमने 0 नहीं रखा तो यहां मान लिया 5 रखें, क्या रखे, तो यहां हम क्या रखना चाहते हैं 4 रखिए, क्योंकि 0 नहीं रख सकते ना। अच्छा टोटल 6 है तो यहाँ 5 होने चाहिए, ओके हाँ। तो फिर केस बनाना पड़ेगा, तो फिर क्या बनाना पड़ेगा, केस बनाना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ सम जो है ना वो आ नहीं रहा है इस तरीके से। सम हमारे पास इसमें हमें आना चाहिए, अगर 0 तो काम करते हैं ना, थोड़ा इस पूरे का सम देखते हैं कितना आ रहा है 0 वाले के साथ। हमारे पास 0 1 2 3 4 5 है, 1 2 1 3 3 6 6 4 10 5 15 आ रहा है, कितना आ रहा है। अगर हम 0 को इंक्लूड कर रहे हैं किसको, तो हम मान लो 0 ले लेते हैं, 1 ले लेते हैं, 2 ले लेते हैं, 3 ले लेते हैं और 4 ले लेते हैं, क्या ले लेते हैं, तो इसका सम देख 2 1 3 3 6 4 10 डिविजिबल नहीं है, यानी ये नहीं ले सकते। तो फिर हम 0 ले लेते हैं, 1 ले लेते हैं, 2 ले लेते हैं, 3 ले लेते हैं, 5 ले लेते हैं। अब ये 2 1 3 3 6 5 11 ये भी नहीं ले सकते, 0 1 2 4 और 5 5 4 9 2 11 बिल्कुल सही, यानी 0 के साथ यही एक कॉम्बिनेशन बनेगा 0 के साथ, यानी हमारे पास अगर 3 से डिविजिबल है इससे, तो ये जब नंबर 5 डिजिट नंबर्स यहां लिख देते हैं, 5 डिजिट नंबर्स कैन बी that will be divisible by 3 is formed with the help of किसके हेल्प से बनेगा भैया, जिसमें 0 है, 0 1 2 4 और 5 कितने हैं आपके पास, एक 5 कितने हैं, कितने का बनाना है, 5 का बनाना है, कितने का बनाना है, लेकिन यहां कितना रख सकते हैं आप 4, यहां कितना रख सकते हैं 4 ही, यहां कितना रख सकते हैं 3, यहां कितने 2 और यहां कितने 1, 4 चौका 16 48 गुना कितना हो गया 96 और प्लस यहां से कितना था 120, सॉल्व होकर कितना आ गया 216 है क्या ये। तो इसमें हमें पहले ढूंढना पड़ा कि अगर 0 आता है केस में तो उसके साथ किसको हटाना पड़ेगा, एक डिजिट, जिससे वो डिविजिबल बाई क्या हो जाए 3 हो जाए। तो यहाँ सबको हम चेक कर रहे थे, सबसे पहले इसमें हमने किसको हटाया 5 को हटाया, फिर हमने किसको हटाया इसमें 4 को हटाया, फिर लास्ट इसमें हमने किसको हटा के देखा 3 को, तो 3 वाले में क्या हो गया डिविजिबल 5 मिल क्या बना देंगे डिजिट आया, ठीक है। देख यहाँ जितनी डिफिकल्ट चीजें कुछ इस्तेमाल हो रही है क्या, ये सारे के सारे लॉजिक ही इस्तेमाल हो रहे हैं, लॉजिक इतनी जल्दी आता नहीं है, इसीलिए आपको इसमें नंबर ऑफ क्वेश्चंस बहुत ज्यादा गलत करके सही करना पड़ेगा ताकि वो सारे कंसेप्ट जो है वो बेहतर होते चले जाए, ठीक है। अगला क्वेश्चन लेते हैं, क्वेश्चन लिख लिया, अच्छा इधर वाला तो लिख लिया होगा, जेईई मेंस के क्वेश्चन काफी आसान आते हैं, ये तो हम आपको फिर भी एडवांस के कर रहे हैं, जेईई मेंस हम करा ही नहीं, वो आपकी कॉपी में ऑलरेडी करा दिया हमने, ठीक है, कब करा दिया पता नहीं चला लेकिन करा दिया, ठीक है। जेईई मेंस के क्वेश्चन इससे आसान आते हैं, नहीं विश्वास होता है तब 1-2 क्वेश्चन हम आपको करके दिखा देंगे, ठीक है। या फिर जो वीडियो आपका डाला हुआ है ना आखिरी वाला वीडियो जो PYQ के हैं वो सारे जेईई मेंस के क्वेश्चंस के, तो ऑलरेडी आप वहां से देख सकते हो क्यों समय बर्बाद करना, ठीक है, आप वहां से देख लो, उसमें भी अगर कोई डाउट हो तो उसको पूछ लो।
वैसे वो सारे उस तरीके के क्वेश्चन हमने क्लास में करा रखे हैं, तो परेशान होने वाली बात है नहीं। लिखे अगला क्या, हाउ मेनी डिफरेंट 9 डिजिट नंबर्स, हाउ मेनी डिफरेंट 9 digit numbers can be formed from the नंबर है आपके पास 2 2 3 3 5 5 2 2 3 3 5 5 8 8 8 8 8 8 by rearranging its digit so that the odd digits occupy even position. The odd digits occupy even. कराए इस तरह के क्वेश्चन याद आ रहा है कुछ? कराए याद आ रहा है? Vowels occupy even places, consonant occupy odd places. कराया? हाँ, तो बस वही है, दूसरा क्या है? देखेंगे हमारे पास जो नंबर है वो हमारे पास नंबर है 2 2 3 3 5 5 8 8 8, ठीक है। इसमें कह रहा हाउ मेनी डिफरेंट 9 डिजिट्स नंबर कैन बी फॉर्म, डिफरेंट 9 डिजिट्स नंबर कैन बी फॉर्म। सबसे पहले तो हमें 9 डिजिट बनाने, कितने बनाने? 1 2 3 4 5 6 7 8 9। हम बात कर रहे हैं इवन प्लेसेस किसकी, क्योंकि हमें जो रखना है वो इवन पोजीशन पे रखना है या ना। तो इवन पोजीशन हमारे पास आ रहा है ये 2 ये 4 ये 6 और ये 8। क्लियर है? ये 4 पोजीशन पे मार्किंग ऐसे ही कर, नहीं तो इसको तो बच्चे काउंट कर लेते हैं। ये वाली इवन प्लेसेस हाँ या ना वो। यहां पे तुम्हें किसको रखना है बच्चे? ऑड नंबर को। किसको? ऑड नंबर है क्या है तुम्हारे पास? 3 3 और 5 5 बोलाया। कितने प्लेस है भैया? 4। और रखने के लिए कितना है? रखने के लिए कितना है? तो क्या इसको अरेंज करने के जो तरीके हैं वो 4 फैक्टोरियल होंगे, लेकिन चूंकि रिपीटेशन और अलग अलग बनाना है तो ई भी 2 बार तो 2 फैक्टोरियल, ई भी 2 बार 2 फैक्टोरियल बोलाया। कोई दिक्कत है? बाकी बचे कितने? 5। बाकी बचे कितने? तो उस 5 पे रखने के लिए कितने हैं? 5 पे रखे। रिमेनिंग जो हमारे पास बन रहा है, रिमेनिंग जो बच रहा है उसका देख कि बचे कितने? बचे 5। कितना? उसमें रिपीटेशन 8 3 बार और 2 2 बार, यानी 2 फैक्टोरियल और 3 फैक्टोरियल बोल आया। क्या 4 फैक्टोरियल को 12 6 लिख दे? क्या 5 फैक्टोरियल को 10 लिख दे? अरे 5 चौका 20 और 3 3 गया, 2 से डिवाइड कर दिया, 10 आया। यानी जो टोटल आया वो कोई बताएगा, हम ऑप्शन लिखेंगे। बता कितना? मल्टीप्लाई या ऐड? मल्टीप्लाई। ऑब्वियसली बात है क्योंकि क्या रखना है? 7 रखना है, तो इसमें ऑप्शन की जरूरत ही नहीं है। क्लियर है? कोई दिक्कत इसमें नहीं? नोट करेगा, इधर अगला लिख रहे हैं। रिपीटेशन लिखा दिया तो मानना है कि विदाउट रिपीटेशन। अच्छा एक बात बता, थोड़ा ध्यान से देखना, हाउ मेनी डिफरेंट लिखा है। रिपीटेशन होगा तो सेम जैसा नहीं हो जाएगा? अरे एक डिफरेंट 9, एक तो पहले से एक नंबर दे रखा है ना इसने, ये भी तो नंबर है 9 डिजिट का। कर इसको अरेंज करना कुछ इस तरीके से अलग अलग होना चाहिए। क्या होना चाहिए? तो अलग अलग का मतलब ये तो हटा रहे हैं ना, देखना। ये बात याद करना कि जब इलाहाबाद या मैथमेटिक्स वाला कराया तो हम डिवाइड क्यों कर रहे थे? ताकि उसकी अरेंजमेंट जो है वो उस समय से नहीं आ रही थी, हम उसको एक ही मान रहे थे क्योंकि अगर ए एक साथ बैठा है तो क्या अलग है? क्या एक ही तो है वो। अगला क्वेश्चन,
कह रहा है द नंबर ऑफ अरेंजमेंट्स of the letters of word banana of the word banana in which the two n's do not appear at the center. Do not appear at the एज। इसमें ऑप्शन देता है पहला 40, दूसरा 60, तीसरा 80 एंड चौथा जो है आपके पास है 100। हमें कह रहा है कि बनाना से हमें वर्ड बनाना है जिसमें कह रहा है कि दो जो एन है वो साथ नहीं होने चाहिए, दो एन साथ होने चाहिए। हमने बहुत सारे तरीके देखे थे, जो सबसे आसान तरीके हमने बताए थे वो आपको कहानी के रूप में बताई थी कि अगर मान लो आपके घर में आपके और आपके भाई बहन में लड़ाई हो गई और आप दोनों साथ बैठ के खाना नहीं खाना चाहते, तो हमने क्या बोला था? हमने क्या बोला था कि अगर आपको निकालने के आप कितने तरीके से साथ नहीं बैठ सकते, तो हमने क्या बोला था कि पहले साथ और टोटल में से, तो पहले यहां से टोटल वर्ड बना, क्या बना बच्चे? जो बन रहे हैं बनाना के हेल्प से, तो वो जो हमारे बन रहे हैं वो बन रहे हैं कितने बच्चे? 2 2 4 2 6 6 फैक्टोरियल। रिपीट क्या क्या हो रहा है? ए और एन, 2 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल। बोल आया 3 ए बार। अच्छा को ठीक है 3 फैक्टोरियल। बोल आया। जहां तक हमें दिख रहा है लिख दे डायरेक्ट। 6 5 30 30 चौका 120, 120 डिवाइड होकर हो गया 60। अरे भैया बेहतर करो, चाहे इंग्लिश में करो चाहे हिंदी में करो, ठीक है। ये कितना आया? 60। उतना समय नहीं है कि तुम इसको लिख रहे हो फिर काट रहे हो, नहीं है। ये 60 आ गया। ये 60 ऐसे आए हैं जिसमें हमें पता नहीं है कि एन साथ है या नहीं है, वो हो भी सकता है और नहीं हो सकता। अब हम जबरदस्ती एन को पकड़ के साथ बैठा दिया साथ, 2 ही एन है। तो जैसे ही इसको बैठाया अब खाली कितना जगह बचा? 2 2 4 2 6 4 बचा। और इसको क्या माना था बोलने के लिए? 1। तो इसको अरेंज करने के कितने? 5 फैक्टोरियल। क्या इसको हम 2 से डिवाइड करेंगे क्या? नहीं, ये एक ही है, ठीक है। डिवाइड भाई इसमें कुछ रिपीट हो रहा है, इसमें कुछ, तो आपको अगर सीधा सीधा दिख रहा है तो 20 लिख देते हैं। तो क्या आंसर आपको 40 दिख रहा है? उस टोटल में से ये जो n साथ में है उसको हमने क्या कर दिया? हटा दिया। अगर इस क्वेश्चन में पूछता कि n हमेशा साथ में रहना चाहिए तो आंसर क्या होता? 20। इसने बोला साथ नहीं रहना चाहिए तो टोटल में से साथ वाले को हटा दिया, इसलिए हम फॉर्मूला नहीं खोए थे। इसका फॉर्मूला था, याद कर, n माइनस पी प्लस आर का फैक्टोरियल फिर एनसीआर आर फैक्टोरियल। याद आ रहा है पूरी फॉर्मूला? वो याद ही नहीं रहता ना, वो याद नहीं रहता। तुम देख लो, लिखवाया होगा फॉर्मूला कॉपी का शोभा बढ़ाने के लिए, काम तो लॉजिक से होगा, ठीक है। नोट कर अगला क्वेश्चन, इधर वाला नोट कर लिया है? डिक्शनरी पढ़ाई थी, ठीक। अगला क्वेश्चन आपके पास, द लेटर ऑफ द वर्ड कोचिंग। द लेटर ऑफ वर्ड हमारे पास है COCHIN, कोचिंग। आर परम्यूटेड and all the permutation are arranged in an alphabetical order
in an alphabetical order as in English dictionary, as in English dictionary, full stop. Correct. The number of words that appear before the word coaching is option A 360, option B 192, option C 96 and option D 40. ठीक है, देखिए क्या भैया कोचिंग ए बी सी, पहले आया क्या बच्चे सी, ए बी सी ई एफ जी, दो सी है क्या? हाँ ठीक है। उसके बाद ए बी सी ई एफ जी एच आई जे के एल एम एन और ओ, ठीक है ऐसे आएगा। कोचिनो नहीं चीनो, ठीक है चीनो आ गया। थोड़ा और अच्छे से लिख दे, सी सी एच आई एन और ओ। हमें कहा जाना है कोचिंग तक, कहां तक जाना है? सबसे पहले क्या बच्चे सी, और सबसे पहले हमें सी ही चाहिए, हाँ या ना? ठीक है तो सी। उसके बाद हमें चाहिए क्या, और मिल क्या रहा है? सी मिल रहा है। क्या मिल रहा है? ये सी तो फिक्स हो गया। यहाँ क्या मिल रहा है? सी। कितने हो गए भैया? 1 2 3 4 बोलाया कहा? अरे नहीं, पहला तो फिक्स हो गया, अब दूसरे का परम्यूटेशन चलेगा। बताया था पहले सी मिला और सी ही चाहिए, अब हमें ओ चाहिए। क्या चाहिए? लेकिन पहले मिला क्या? सी। पहले क्या मिला? अगला क्या मिलेगा? सी एच। क्या मिलेगा? अरे हाँ या ना? ये साथ ही रखना, सी सी और सी एच आया। तो यहाँ फिर कितना? बहुत बढ़िया। अगला कितना भैया? सी एच के बाद सी आई, ठीक है। इससे भी कितना? बहुत बढ़िया। अगला क्या बच्चे? सी एन, इससे भी कितना? अब हमें मिला सी ओ, यही चाहिए। और सी ओ के बाद ऑर्डर में हमें सी मिल रहा है। क्या मिल रहा है? और यहाँ भी सी चाहिए। बोल आया, चल फिक्स कर ले, आ गया। अब सी ओ, सी के बाद आपको एच चाहिए। क्या चाहिए? और एच भी मिल रहा है, बहुत बढ़िया। उसके बाद तुम्हें क्या चाहिए? आई चाहिए, और मिल भी रहा है आई। और फिर क्या मिल रहा है? एच। बोल आया 24 24 24 24 96, कितना आ गया? और प्लस 1 97। ऑप्शन तो है ही नहीं। हाँ, क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ो। क्वेश्चन कह रहा है कोचिंग से पहले, कोचिंग से पहले जो है, कोचिंग से पहले कितने वर्ड आए हैं? 96 आए। क्या है? समझ पा रहा है? और क्वेश्चन में थोड़ा ट्विस्ट कर रहे हैं। हम आपसे पूछ ले कि कोचिंग से पहले कौन सा वर्ड रहा हो, कौन सा? हाँ ये भी सिखा दे रहे हैं, कहीं कहीं पूछ लेता है। तो वर्ड रहा होगा सी ओ सी एच आई एन, नहीं एन आई। सोच ले। अरे छोड़, आई पहले आ गया। देख यहां से समझ, ये सी एन से तुम गया, थोड़ा वर्ड बनाने जा पूरा। सी एन सी ओ, अरे सी यहां से बना रहा है ना, यहां से बना रहा है। सी ओ फिर सी एच, ठीक है। ऑर्डर में तुम्हें आई एन चाहिए था। क्या चाहिए था? लेकिन हमें आई एन तो लास्ट मिल रहा है। इसके बाद आ सकता है या इससे पहले कुछ आ सकता है, रुक सकता है, बीच में कहीं रुक सकता है। अच्छा पहले यही समझ, उसके बाद हम इसको तोड़ रहे हैं पूरा। जो बोलेगा वर्ड निकालेंगे, जो वर्ड तुम बोलेगा उसको हम निकाल के दिखाएंगे। बीच में से कोई वर्ड पूछ ले तू, बीच में से कोई, पूरा अल्फाबेट बोल, पूरा अल्फाबेट कोई जो तुम निकालना चाहता है। अरे पूरा ऐसा कुछ वर्ड, ऐसा जैसे कोचिंग है ना, ऐसा कुछ बोल, कुछ भी बोल देना रैंडमली, इससे जो बन रहा है यार क्या सोचना है? उसका उल्टा सी। हाँ क्या इसका उल्टा? ठीक है, ए निकालना चाहते हैं, NIHCOC, ये निकालना चाहते हैं। तो सबसे पहले हमें मिला सी। क्या मिला? हम वैसे तलाश दूसरी चीज सिखाने की कोशिश कर रहे थे तुम्हें, तो हमें फिर रैंक पे ले गए। हम रैंक नहीं, हम वर्ड पे जाना चाह रहे हैं। हम किस पे जाना चाह रहे हैं? अगर हमसे कोई बोल दे कि ऐसा, ये तो कोचिंग तुम्हें पता चल रहा है ना, हमसे पूछ ले कि ये जो 96 है, हमें तुमसे पूछना रहा किसी, हमसे कोई पूछ ले कि 90वां वर्ड कौन सा है, हमें बोल रहे हैं तुम्हें। रैंक हमने बोल दिया कि 90 है, हमने रैंक क्या बोला उस वर्ड का? वो 90 वर्ड कौन सा वर्ड? जैसे ये 97th वर्ड कोचिंग बन रहा है 97,
तो हमसे पूछ रहे हैं 90वां वर्ड क्या बना होगा, ये बड़ी ऊपर की चीज है। रैंक निकालना तो आसान है, हम तुझसे बोल रहे हैं वर्ड ढूंढ, क्या ढूंढ, देख कैसे ढूंढते हैं, ये भी सीख। यहां जब तुम पहुंचे होगे ना यहां, ते 24 24 48 और 24 कितना हो गया होगा, 72 हो गया होगा। हमें जाना कहां तक है, 90 तक, 90 तक जाना है। थोड़ा और छोटा कर ले क्योंकि बड़ा चला जा रहा है, हम कंसेप्ट बता रहे हैं। हम बेसिकली मान ले 75th वर्ड निकालना चाह रहे हैं। कौन सा वर्ड, तो पहले तो तुम 72 तक जाओगे, कहां तक जाओगे, लेकिन पहले डिसाइड कर ले 72 वाला वर्ड रहा कौन सा है, 72 वाला वर्ड रहा कौन सा है, पहले से समझ। सी आई यहां बैठाया है, इसके बाद तुम यहां सी बैठाया होगा, क्या बैठाया होगा, और सी देख सी आई सी बैठाया होगा, उसके बाद तुम एच बैठाया होगा, उसके बाद तुम एन बैठाया होगा, उसके बाद ओ बैठाया होगा। ए वाला वर्ड तुमने बनाया होगा, कौन सा वर्ड रहा होगा, ये 72। अब जब तुम 73 बनाया होगा तो तुम्हें सबसे पहले मिला होगा सी एन, क्या मिला होगा, फिर तुमने रखा होगा सी, क्या रखा होगा, अरे ऑर्डर में जाना, अब सी एन में आ गया ना, अरे सी आई खत्म, कौन सा वाला, ये वाला नहीं बेटा, सी आई 24 तो ये बीत गया, 24 ये हो गया 48, और सी आई वाला लिख रहा है ना बच्चे, तो 24 का ये भी तो ले गए, ये ऑर्डर में सी आई। अच्छा ये 49, अच्छा ये कहना चाह रही है, समझ में आ रहा है, रुक जा, क्वेश्चन तो मिक्स हो गया है, अलग चलना चाहिए था हमें क्वेश्चन लेकिन समझ ले, कोई बात नहीं। हम बेसिकली एक क्या कहना चाह रही है, इसका हम लास्ट वर्ड निकालना चाहते हैं, किस सीएन का पहला ले रही है, कहना चाह रही है सीएन का पहला जो आएगा वो सीएन आएगा, सीएन के बाद सी आएगा, सी के बाद कितना आएगा, सी एन सी एच आई और ओ, इतना आया होगा। ये कौन सा वर्ड रहा होगा, ये 73rd वर्ड रहा। अब ठीक है, नहीं अभी भी नहीं आ रहा, तुम लोग, तुम्हारी शक्ल देख के कभी कभी हम समझ में नहीं आता कि हम कुछ गलत बता रहे। हम एक दूसरी चीज है, देख रैंक निकालना सबको आ गया है, उसमें कोई मुश्किल नहीं है। हम कुछ और चीज की तलाश में घूम रहे हैं कि कुछ और अच्छी चीजें सीख के चले जाए, जिससे बीच में भी अगर कुछ पूछ ले, तो जैसे यहां पूछा है कि इससे पहले कितने वर्ड थे, कभी कभी वो वर्ड ही दे देता है कि ये कौन सा वर्ड है, ये कौन सा, तो हम तो निकाल लेते हैं। कभी कभी बोलता है कि इस वर्ड को निकालिए, आप बोल देगा कि 75th वर्ड निकालिए, क्या निकालिए, तब कैसे निकालेंगे हम उसकी तलाश कर। हाँ ये किधर थे हम, हाँ सी एन से लेके चल रहे हैं, कहां पे, सी एन का पहला वर्ड इसने बनाया सी एन, और यहां क्या आया, सी एच आई ओ, ठीक है। ये हमारा 72 हो चुका है, ये कौन सा वर्ड है, 73 बोलाया। अगला जो आने वाला है वो आने वाला सी एन, अगला क्या आने वाला, सी एन सी एच ओ आई, उल्टा ही चला रहे तुम लोग हमको, हमें सीधा चलना था, तुम लोग हमको उल्टा चला रहे हो, शायद नॉट कंफर्म। ये 73 वर्ड तो इसके जस्ट बाद वाला है। डिक्शनरी में ऐसे देखना शुरू करते हैं, पहले वाला ऑर्डर ढूंढते हैं, उसके बाद हमें जो मिला होगा, थोड़ा सा सोच लेते 2 मिनट में, सी एन सी एच आई ओ, ये हमारा पहला वर्ड रहा होगा, सी ठीक है, ये हमारा सी एन सी एच आई ओ रहा होगा। उसके बाद फिर दूसरा जब हम निकाले होंगे तो सी एन, अब सी नहीं रहा होगा, क्या रहा होगा, अब एच रहा होगा, क्या रहा होगा, और इसके बाद सी रहा होगा, और इसके बाद आई रहा होगा, इसके बाद ओ रहा होगा। फिर अगला वर्ड जो रहा होगा वो सी एन, अब एच नहीं, अब आई रहा होगा, क्या रहा होगा, और उसके बाद आई के बाद जो है हमारा सी रहा होगा, फिर एच रहा होगा, और फिर ओ रहा होगा। फिर उसके बाद सी एन तो रहा होगा, आई के बाद ओ रहा होगा, क्या रहा होगा, ओ के बाद जो बाकी चीज है वो बच गया होगा, सी एच और आई रहा होगा। बात समझ में आ रहा है कैसे जा रहा है, अरे हम डिक्शनरी दिख रहे हैं, सी एन, क्या बच्चे, सी एन के बाद ए आना चाहिए, क्या आना चाहिए, तो सी एन के बाद जैसे ये सी ले लिया, एन ले लिया, ए आना चाहिए, ए तो है नहीं, बी आना चाहिए, बी तो है नहीं, तो क्या आएगा, सी आएगा, तो हमने लिख दिया सी एन के बाद सी, उसके बाद क्या आएगा, एच आई ओ, ठीक है। उसके बाद सी एन और सी तो हमने ले लिया, वो वाले तो सारे बना लिया हमने, अब हम किसका बना रहे हैं, एच का। समझ में आ रहा है, ऐसे लिख रहे हैं तो ऐसे तोड़ते हैं, देखेंगे क्वेश्चन मिलेगा तो, नहीं तो कंसेप्ट समझ रहे कैसे जा रहे हैं, तोड़ना पड़ता है, कभी कभी जरूरत पड़ता है,
ठीक है, अभी देखते हैं और कैसे बन सकता है। चलिए ये वाला क्लियर है कि ये तो आसान था, ये तो आसान था, ठीक है, मिटा ले रहे हैं ऊपर वाला, नीचे वाला तो अभी लिखा नहीं होगा, तो लिख ले फटाफट। अगला क्वेश्चन है आपके पास, द टोटल नंबर ऑफ वेज, the total number of ways in which five balls of different colors can be distributed among three persons so that each person gets at least one ball each। पहला ऑप्शन है 75, दूसरा ऑप्शन है 150, तीसरा ऑप्शन है 210 एंड चौथा ऑप्शन है 243। ये आसान क्वेश्चन है, उम्मीद करते हैं समझ में आ जाएगा और कर लोगे आप फटाफट। हो गया, मिटा दे पूरा। चल बता इसका। देख बहुत सारी चीजें पढ़ाई हैं तो वो सारी चीजों का थोड़ा थोड़ा असर होने लगता है कि दिमाग बहुत ज्यादा चलता है, इसीलिए क्वेश्चन करा रहे हैं कि देख भैया जो पढ़ाई है वो सब अच्छी बात है, लेकिन क्वेश्चन जो होने हैं वो है लॉजिक से ही होने। ठीक है, क्या है कि हमारे पास 5 बॉल है अलग अलग, 5 बॉल है कैसे अलग अलग, जिसको हमें बांटना है 3 लोगों को। कितने में? अगर हम अच्छे से पढ़ के आए रहते ना कॉपी, तो हमारा दिमाग जो जाता है वो इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन और अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन की तरफ जाता, हम उधर जा ही नहीं जाते, हम लॉजिक पे जाते। उसमें भी 4 केस बताए थे, एक आइडेंटिकल के लिए और एक नॉन आइडेंटिकल, जो आप हमें उम्मीद है कि आप फॉर्मूला भूल गए, वो याद रखा। तो लॉजिक पे आ जाए कि अब लॉजिक क्या फॉर्मूला तो वहां बता दिया कि बेसिकली हमें 5 बॉल हैं जिसमें से हमें 3 लोगों को बांटनी है, जिसमें से कम 1 बॉल तो चाहिए ही चाहिए। एक बॉल तो पहला केस हम दिखा रहे हैं, तुम्हें समझना कि पहला आदमी, दूसरा आदमी, तीसरा आदमी।
इसको हमने एक बॉल दिया, इसको भी एक बॉल दिया और इसको 3 बॉल दे दिया, बॉल आया। इतने ही ये तरीका हो सकता है पहला। दूसरा तरीका ये हो सकता है कि पहले आदमी, दूसरे आदमी और तीसरे आदमी, हम इसको 1 दे, इसको 2 दे दे और इसको भी कितना दे दे बच्चे, 2 दे। बोला है क्या? इसके अलावा और कोई तरीका है? हाँ, ये दिमाग में आ रहा होगा सर, 2 इसको क्यों दे रहे, इसको दे दो। हाँ, लेकिन हम वो नहीं जा रहे, इसको तो हम मल्टीप्लाई कर देंगे ना, इसको अरेंज कर लेंगे। 3 आदमी 3 फैक्टोरियल डिवाइड बाई 2 के पास 1 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल से डिवाइड कर देंगे, वो हमें आता है, वो अरेंजमेंट आता है। हम इसकी अरेंजमेंट की नहीं बात करें, अभी हम इसके सिलेक्शन डिस्ट्रीब्यूशन की बात करें। इसकी पहला आदमी गया, यहां समझना, पहला आदमी गया, उसको कितने बॉल दिखे? 5 दिखे। पहला हम गए तो हमें कितना बॉल दिखा? हमारे पास मन किया कि हम कितना उठा ले, 1 उठा ले। कितना उठा ले? 5 सी बोला है। फिर दूसरा आदमी गया, उसको भी मन किया कितना उठा ले, तो तीसरा गया, वो था बहुत लालची आदमी, उसको 3 दिखा और बोला कि 3 दिख ही रहा है तो तीनों का तीनों उठा लो, क्योंकि खत्म तो करना ही है। मान ले तुम्हारे घर पे कोई गेस्ट आया, तुम पार्टी इनवाइट किए हो, सबको खाना खिलाना है, घर पे तुमने मिठाई बना रखी है 5 और तुम लोग हो 3 लोग। कितने लोग? मान लो पहला वाला शर्मिला वो 1 ही पीस उठा के खाया, दूसरा वाला देखा कि वो 1 पीस उठा रहा है तो हम भी 1 ही पीस उठा लेते हैं, तो जो 3 पीस बच गया, अब तुम तो सोचोगे भैया खरीद के लाए, खत्म तो करना है, तो हम 3 का 3 उठा लेंगे। हाँ या ना बोल। अब मुझे ये बात बता कि इसको मल्टीप्लाई करे या ऐड करे? मल्टीप्लाई करे। अच्छा एक बात बता, जो चीज अब वो फॉर्मूला लेके आ रहे हैं हम बीच में, बस हम आपको समझा रहे हैं कि फॉर्मूला कैसे बना कैसे। ये 3 लोग अपने अपने नेचर को बदल सकते हैं ना, कि जो गेस्ट आया है वो बहुत बेशरम है, पहले ही 3 का 3 उठा लिया, तो फिर 2 बचे, वो 1-1 हो गए। याद कर, ए बी, याद आ रहा है? 2 आदमी थे जिसमें हम बॉल बांट रहे थे, B1 B2, तो तीसरे को B3 दिया था, ए को B2 B3 तो B2 दिया था, वो बॉक्स याद आ रहा है? और जब दूसरे वाले में हम बोला था कि फिक्स नहीं किया था, तो उसको हमने पलट के 6 कर दिया था, पहले वाले केस में 3 आया था, याद कर। यानी ये अपने आप को अरेंज करेंगे कितने तरीके से? 3 फैक्टोरियल कितने। लेकिन चूंकि ये 2 बार तो 2 लेगा ही, तो इसको हमें क्या करना पड़ेगा? आइडेंटिकल है, ठीक है। एक तो 3 उठाएगा तो 2 कितना उठाएगा? और कोई संभावना इस वाले केस में? तो ले 2 तो एक जैसा है, तो उसको क्या करना पड़ेगा? डिवाइड करना पड़ेगा। अब थोड़ा यहां पहला वाला कितना उठाया? शर्मिला था, 1 उठाया, तो हमने म्यूचुअली हमने और हमारी वाइफ ने डिसाइड किया कि चलो ये तो 1 ही खाया, तो बचे 4, तो 2 तुम खा लो और 2 हम, यानी खत्म कर। 5C2 और 4C2, अरे 4C1 और 3C3, कहां ध्यान है भैया? मिठाई कम हो रहा है, अलादीन का चिराग नहीं है जो इसमें से जिन निकला है कि खाते जाओ मिठाई खत्म ही नहीं हो रहा है। 5C1 4C2 और यहाँ पे कितना आ जाएगा बच्चे? 3C2। कोई दिक्कत है? अच्छा 2C2, ओके सॉरी। हाँ 5C1, 4 बचा, 4 में से 2 निकालिए, 2 बचा। इसको भी अरेंज करने के कितने तरीके? 3 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल। हाँ या ना बोल? क्यों सर? क्योंकि ये 2 बार है। हाँ या ना? जब इसको सॉल्व किया, 5C1 कितना होता है बच्चे? 5, 4C1 कितना? 4 और 3C3 1। हाँ या ना? और ये कितना हो गया? 3, 5 का 20, कितना आ गया बच्चे? 60। इसको देख थोड़ा सा, ये कितना आ जाएगा? 5, ये 4, 3 12, हाँ और 6। अरे 4 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई 2 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल, 4 3 12, 2 से डिवाइड करोगे 6 नहीं आएगा बेशर्मो। मल्टीप्लाइड बाई 1 मल्टीप्लाइड बाई 3 इंटू 2 यानी 3। हाँ या ना? 6 25 30 90, टोटल ऐड हो गया कितना आ गया भैया? 150। अरे नहीं आया, क्लियर है? कोई दिक्कत है? नहीं, अच्छी बात है कि दिक्कत नहीं है। देखिए सारे लॉजिक से हो रहे, इसलिए हम बोल रहे हैं कि इस पे क्वेश्चन जितना लगाएगा ना उतना बेहतर है, ठीक है। बस क्वेश्चन का ही खेल है, क्योंकि फॉर्मूला तो लग नहीं रहा है, तुम्हें भी दिख रहा है, ठीक है। अगला क्वेश्चन, हाँ तो लिखें 6 cards and 6 envelopes are numbered 1 2 3 4 5 6 and cards are to be placed
cards are to be placed in envelopes so that each envelope contains exactly one card. Contains exactly, and no card is placed in the envelope bearing the same number. ऊपर वाला मिटा ले क्वेश्चन. Placed in the envelope. No card is placed in the envelope bearing the same number. Bearing the same number, and moreover, the card numbered 1. The card numbered 1 is always placed in envelope number 2. तो क्या है? Then the total number of ways. Total number of ways it can be done is पहला ऑप्शन 264, दूसरा ऑप्शन है 265, तीसरा ऑप्शन है 53 और चौथा ऑप्शन है 67. थोड़ा इसमें कंसेप्ट है तो थोड़ा सा देख है तो डी एलिमेंट थ्योरम का मिटा ले. ठीक, आप समझ थोड़ा सा इस चीज को. बहुत अच्छा क्वेश्चन है वैसे तो. क्या अगर इस डी एलिमेंट थ्योरम को थोड़ा समझेगा तो कहानी कुछ ऐसी है कि आपके पास 6 कार्ड है, 1 2 3 4 5 और 6, और बक्से भी कितने हैं? 6, यानी इनवेलप जिसको आप बोलते हैं. इसमें कह रहा है कि envelope placed so that each envelope contains exactly one card and no card is placed in the envelope of the bearing the same number. यानी पहली बात थी कोई भी कार्ड जो है ना वो अपने नंबर के envelope में नहीं रह सकते. यानी ये बात तो हमें इतनी मदद करके चला गया कि डी एलिमेंट थ्योरम लगाना है. ठीक है. दूसरी बात इसमें और यही कह रहा है एंड कार्ड नंबर 1 is always placed in the envelope number 2. इसने बात कह दिया कि कार्ड नंबर 1 जो है वो हमेशा किस में रहेगा? इनवेलप नंबर 2 में रहेगा. इनवेलप नंबर कार्ड नंबर 1 इनवेलप नंबर 2 में रहेगा, यानी वो गलत जगह तो है, ये बात तो तय है. अब उसका डी अरेंजमेंट में कोई हिस्सा है नहीं, तो अब हमारे पास जो कार्ड बच गए वो कितने बच गए? 5. कितने बच गए? और दूसरा वाला केस अगर हमारे पास एक ही है, हमारे पास कितने अरेंजमेंट है? एक बात बता कि अगर 2 नंबर बक्से में हम किसी को रख देंगे, 1 को हमने रख दिया, यहां समझना 2 नंबर बक्से में हमने किसको रख दिया? 1 को. तो हमारे पास बक्सा है 1 2 3 और 4. 5 बक्से यहाँ 6 है, कम बनाया है क्या? 2 2 4 6. ठीक है. हमारे पास कितने बक्से हैं? अब आपके पास 5. अच्छा, एक को जब हमने गलत रख दिया तो बाय डिफॉल्ट एक तो गलत में चला ही गया होगा, यानी अब हमें डी अरेंजमेंट करना है केवल किसका? 4 का. क्या ये बात समझ में आ रहा है? क्योंकि बाय डिफॉल्ट हमने एक को गलत में रख दिया. क्वेश्चन में ही कह रहा है कि हमने 2 को किस में रख दिया है? मतलब 1 को किस में रख दिया? 2 में.
अब एक तो गलत गया, यानी जो 2 वाला है वो तो बाय डिफॉल्ट वो कहीं ना कहीं गलत में गया होगा। मतलब हम इस 2 वाले बक्से में अगर रोमन में लिखते हैं इसको 2, इसको 1, इसको 3, इसको 4, इसको 5 और इसको 6, हमने इसको गलत रख दिया, इसको गलत, तो एक जो नंबर है ना कोई, वो अपने आप बाय डिफॉल्ट गलत हो गया है, उसको करने की जरूरत है नहीं। तो बचे कितने, बचे कितने, यानी केस नंबर 1, केस नंबर 1 में हम अगर देखें कि 1 इज इन इन्वेलप नंबर 2, इन्वेलप नंबर, इसको हमने 2 में रख दिया इन्वेलप नंबर 2, तो हमारे पास बचे 4 फैक्टोरियल, फॉर्मूला लगा 1 माइनस 1/1 फैक्टोरियल प्लस का 1/2 फैक्टोरियल माइनस का 1/3 फैक्टोरियल और प्लस का 1/4 फैक्टोरियल। जहां तक हमें याद आ रहा पहला ही क्वेश्चन किया था 9 आया था, ठीक है, पहला ही क्वेश्चन किया था 9 आया। अच्छा, अगर हमने दूसरा केस इसमें लिया कि अगर 2 जो है, कार्ड नंबर 2 जो है नॉट प्लेस इन इन्वेलप नंबर 1, क्वेश्चन में क्या कह रहा था वैसे, कार्ड नंबर 1 इज ऑलवेज प्लेस्ड इन इन्वेलप नंबर 2। अब अगर ये मान लो प्लेस नहीं किया, एक तो केस में हमने क्या कर दिया, प्लेस कर दिया, तो 5 हो जाएगी। अब देख यहां थोड़ा सा हमने एक चीज बताई है जो तुम्हारे दिमाग में आई है, थोड़ा सा हम देखें कि हमने 1 को यहां प्लेस किया तो हमने 2 को यहां प्लेस करवा दिया, इसीलिए हमने कितने का अरेंजमेंट कर लिया, बस डी अरेंजमेंट कितने का कर लिया, 4। बोल आया कि 1 को हमने किस में रखा, 2 में, और 2 को किस में रख दिया, 1 को, इसको हटा ही दिया, इसको इक्वेशन से हटा दिया। लेकिन अब हम बोल रहे हैं कि पहली बात कि 1 तो 2 में बैठ गया, 1 तो 2 में, लेकिन अब 2 1 में, तो अब कितना अरेंजमेंट है, क्या ये बात समझ पा रहे, नहीं 5 है ना। अब यहां देखना हमने क्या बताया कि 1 इज इन इन्वेलप नंबर 2 एंड 2 इज इन 1, 2 इज इन, हमने बैठा दिया ना, हमने बोला कार्ड नंबर 1 को बॉक्स नंबर 2 में बैठा दे और कार्ड नंबर 2 को बॉक्स नंबर 1 में बैठा दे और इसको इक्वेशन से ही क्या कर दे, बाहर कर दे। और दूसरे में हमने बोला कि नहीं, केवल कार्ड नंबर जो आपके पास है ना 2, 1 उसको 2 में बैठा, 2 कहां बैठेगा, इसको फिक्स, तो कितना हो गया, 5, तो 5 हो गया। तो उसका डिअरेंजमेंट थ्योरम कितना, 5 फैक्टोरियल 1 माइनस 1/1 फैक्टोरियल प्लस 1/2 फैक्टोरियल माइनस 1/3 फैक्टोरियल प्लस 1/4 फैक्टोरियल माइनस 1/5 फैक्टोरियल। बोल आया, अगर सही जा रहे हैं तो ये हो गया 120, कितना बचे, ये हो जाएगा 1 माइनस 1 कैंसिल आउट हो गया, प्लस 1/2 माइनस 1/6 और प्लस 1/24 और माइनस 1/20। हाँ या ना बोल, क्या एलसीएम लेने आता है सभी को, आता नहीं आता, हाँ तो ये कितना आ जाएगा 60, माइनस का कितना आ जाएगा 10, सॉरी 100 दूना 20, आया ना 100 दूना 20, ठीक है, प्लस का 24, बहुत सही है। अभी तक ये नहीं समझ में आया कि 24 बचे 120 होता है, बहुत बढ़िया। हाँ कितना आ जाएगा, 24 बचे 5, माइनस कितना आ जाएगा 1, बाकी तो खत्म हो गया, 60 में से 20 गया, 40 में से 1 गया 45, 1 माइनस हो गया 44 और प्लस का कितना 9, कितना आ गया आंसर बच्चे, 44 और 53 है क्या, 53 53 कितना 53, टोटल है 53। बोल आया। यहां थोड़ा सा जो हमने केस बनाया उसको समझ, ये केस समझना जरूरी है कि जब हमने ये 1 को जो रखा उसको 2 में रखा, 1 को किसमें रखा 2, तो पहला केस हमने रखा कि 2 को हमने 1 में रख दिया, किस में रख दिया 2 को, हाँ ये बात, ये जो बात लिखे है ना इसको ध्यान में रखना, इसको ऐसा क्यों हो रहा है ये भी समझ, इसका कहानी हम समझा रहे हैं कि हमने सारे को गलत में रखना है ना, सारे को क्या करना है, गलत में। एक बात बता, बच्चे बोलेंगे, हम हमसे बच्चे पहले भी बोले हैं, इस तरीके के क्वेश्चन कराए कि सर आपने एक इसमें क्वेश्चन में एक ही कंडीशन दे रखा है ना कि 1 जो है बक्से नंबर 2 में रहना चाहिए, 1 जो है बक्से नंबर, बात समझ में आ रहा है, बाकी तो कहीं भी रहा कोई फर्क नहीं पड़ता। अच्छा 1 बक्से नंबर 2 में रह रहा है तो आपने 2 को कहीं भी अरेंज कर दिया, 2 को, 2 यहां भी आ सकता है, यहां भी आ सकता है, यहां भी आ सकता है, यहां भी है, जो दूसरा केस आपने किया। अच्छा एक बात बताओ, 1 को जब बक्से नंबर 2 में डाल रहे हो तो 2 को जब बक्से नंबर 1 में डाल रहे हो तब भी तो ये गलत ही बक्से में जा रहा है ना, लेकिन ये सर्टेन हो गया, क्या हो गया, ये क्या हो गया आपका कि ऐसा केस कितने बनेंगे, केवल 9 ही बनेंगे जिसमें 1 2 में रहा होगा 2, बाकी 2 तो कहीं भी रह सकता है, बाकी 2 तो, लेकिन अब इसमें भी ये बोलता है कि इसमें हमने दूसरा केस जो लिया है, कहां लिखा तो होगा ना, अच्छा नहीं लिखा गया,
स्टेटमेंट इसका नहीं लिखा, इसमें लिखा ना कार्ड नंबर 2 इज नॉट प्लेस्ड इन एनवेलप नंबर 1, इसमें हमने लिखा कार्ड कौन सा लिया बच्चे इसमें, कार्ड 2 इज नॉट प्लेस्ड इन एनवेलप 1। एनवेलप अगर 2 को हम इन्वेलप 1 में नहीं रखे तब हमारे पास कितने हैं 5 है डी अरेंजमेंट के लिए। अगर रख दिया तो अब गलत कितने को बैठाना है, 4 ही को तो बैठाना है, 4 ही को तो बैठाना है। सिंपल है। टोटल में से भी कर सकते थे, टोटल में से भी कर सकते हैं, थोड़ा सा इसको और भी तरीके हो सकते हैं, सोचना पड़ेगा थोड़ा सा, केवल यही 2 तरीके नहीं है, और भी तरीके हो सकते हैं। क्लियर है? चलिए, तो इतनी चीजें आप करें, क्वेश्चन हम आपको भेज देंगे, उसकी डिस्कशन चलते रहेगी। ठीक है, अगले वीक में जो क्लासेस लगेगी उसमें बाइनोमियल थ्योरम और मैट्रिसेस डिटरमिनेंट खत्म करने की कोशिश किया जाएगा। ठीक है, आज की सभा यही समाप्त होती है। बहुत बहुत धन्यवाद।